अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.7 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम लोग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 1 kg ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो किस टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल प्रेशर हमारा अप्लाई किया गया है, तो किस टेम्परेचर पे जो है ग्लूकोज वाटर में बॉयल होना स्टार्ट होगा, तो वो टेम्परेचर हम लोग को फाइंड करना है। तो आप लोगों को एक बात बता दें, या आप लोगों को पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर या H2O एट नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो कितना होता है 1.013, जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 373.15 केल्विन होता है। अब जो हम लोग को यहाँ फाइंड आउट करना है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना होगा, मोलालिटी। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो फाइंड होगा वो कैसे होगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि ग्लूकोज देखे तो कितना है 18 ग्राम है, तो 18 डिवाइडेड बाय मोलर वेट कितना हो जाएगा ग्लूकोज का, एक कार्बन का होता है 12, तो कितना कार्बन है 6 कार्बन है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 हाइड्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 6 ऑक्सीजन है, इसलिए 16 मल्टीप्लाई बाई 6, जिससे क्या आ जाएगा 180। तो 180, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 0.1। तो यहाँ पे मोलालिटी हमारा कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, जो कि हमारा कितना है 1 kg दिया हुआ है, तो 1 जो कि आ जाएगा 0.1 मोल पर kg। तो हमारा जो मोलालिटी है वो कितना आया 0.1 मोल पर kg। अब जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलालिटी के, तो जब हम लोग डेल्टा TB जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे KB आ जाता है और मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी आ जाएगा, जो कि KB हमारा फॉर वाटर कितना दिया हुआ है 0.52 मल्टीप्लाई बाय 0.1, जो कि मोलालिटी आया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.052 केल्विन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना आया 0.052 केल्विन आया, लेकिन अभी भी जो फाइनल टेम्परेचर था वो नहीं आया। फाइनल टेम्परेचर कैसे निकलेगा कि ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फाइनल टेम्परेचर निकलेगा जब हम लोग प्योर वाटर का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, उसको जब हम लोग इससे ऐड करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जब इससे ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल टेम्परेचर निकलेगा। यानी कि फाइनल टेम्परेचर जब हमारा बॉयल होना स्टार्ट होगा वो हो जाएगा 373.15 प्लस 0.052, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 373.202 केल्विन। तो हमारा फाइनल टेम्परेचर जो आया वो आया 373.202 केल्विन। ये रहा हमारा फाइनल टेम्परेचर जब ग्लूकोज हमारा वाटर में बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा।